ईसाइयों के यहाँ बाइबल में इस तरह का प्रसंग आता है कि जिसमें कहा गया है कि सुई के छेद से ईंट भले ही गुजर जाए, परंतु धनी मनुष्य को, धन वाले को, अमीर को कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बाइबल का एक प्रसंग है। तो अपने यहाँ ऐसी बात नहीं, धन हो या न हो, धन नहीं है पर धन की चाह है, धन में आसक्ति है, धन प्राप्त करने की इच्छा है, धन वालों से ईर्ष्या है, धन में ममता है, तो वो धनी भी वो निर्धन भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। और एक के पास धन ही है पर उसकी धन में आसक्ति नहीं, वो धन का अपने को स्वामी नहीं मानता, सृष्टि मानता है, भगवान की वस्तु मानता है, और भगवान की वस्तु, भगवान की सेवा में निरंतर लगाता रहता है। इस प्रकार का धनी भी भगवान को पा सकता है। तो भगवान को पाने के लिए अपने यहाँ मानसिक त्याग की आवश्यकता है, मानसिक आसक्ति, ममता के त्याग की आवश्यकता है। परंतु ये भी सत्य है, हमारे ऋषि मुनि इसे उदासीन नहीं है। ये ऐसा नहीं मानते कि धन से प्रमाद नहीं होता, ये ऐसा नहीं मानते कि धन के द्वारा मनुष्य गिरता नहीं, गिरता भी है। बल्कि भागवत में तो एक जगह आया है, एकादश में, एक अर्थ से 15 अनर्थ पैदा होते हैं। और ये एकादश के 23वें अध्याय में शायद है, एक अर्थ से 15 अनर्थ पैदा होते हैं। इसलिए ये अर्थ नामक अनर्थ है। अर्थ नामक अनर्थ से अच्छे बुद्धिमान लोगों को दूर रहना चाहिए, ऐसा कहा। और जहाँ अर्थ की बात आई, संसार के भोगों की बात आई, वहाँ ये कहा कि भोग तुम्हारे पास हैं, ये तुम्हारे नहीं है, भगवान के हैं। भगवान की सेवा में लगाते रहने के लिए तुम्हें प्राप्त हुए हैं। तुम यदि इनको अपना मानोगे तो तुम दंडनीय होगे। इतने कठोर शब्दों में कहा, भागवत का वाक्य है, पर आज का नहीं। पर आज का कम्युनिज्म इसके सामने नहीं ठहरता। यावत बृहत जठरम तावत सत्य ही देहनाम अधिकम योग मन्येत तेने दंड मर्रति। कहते हैं जितने से पेट भरे, यावत बृहत जठरम, जितने से पेट भरे उतने पर तुम्हारा अधिकार है। तावत सत्वम, इतना तुम्हारा सत्व है। इससे ज्यादा पर जो अपना अधिकार मानता है, क्या तेनो दंड मरती, वो चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए। ये भागवत में नारद के शब्द है। चोर बताया, अपना है ही नहीं। समाजवाद का सिद्धांत कहता है कि जो सरप्लस है किसी व्यक्ति के पास, वो समाज का है। और यहाँ ये कहते हैं सारा समाज का, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तुमको तो केवल जितना तुमको खाने के लिए बिल्कुल आवश्यक है, मेहनतानों के रूप में, प्रसाद के रूप में, उतना तुम ले सकते हो। इससे ज्यादा पर अपना अधिकार मानना चोरी करना है। एक गीता का एक श्लोक है, उसका यह समझे में किया जा सकता है, यज्ञ शिष्टा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते प्रथम तापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से सबको सबका हिस्सा देकर जो बचे, ये अपना जो पंच महायज्ञ है ना, इसका व्यापक बड़ा सुंदर रूप है। 5 प्रकार का समाज का विभाग है, उन 5 का परस्पर संबंध है। 5 से ही 5 के जीवन निर्वाह होते हैं। ये जो प्राणी समुदाय है यहाँ पर, ये विशाल विराट समाज। तो 5 भाग के देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और इतर प्राणी। यदि देवता ठीक ठीक काम न कर सकें, देवताओं को पुष्ट न रखा जाए, कि अग्नि, वायु, जल, सूर्य, चंद्र इन सब के काम अस्त व्यस्त हो जाए तो जगत ध्वंस हो जाए। इनके अभिमानी देवता जो
सगुण साकार हैं वो, और ये एक ही है कि देवताओं का यज्ञ करना, देवताओं की तृप्ति करना। जिन ऋषियों ने जीवन भर तपस्या करके ज्ञानार्जन किया और ज्ञान का वितरण किया, उन ऋषियों को आप शायद जानते होंगे, जहाँ रूस में अत्यंत साम्यवाद है, वहाँ की एक व्यवस्था है कि जो वहाँ के विचारक हैं, अन्वेषक, बड़े वैज्ञानिक, उनकी कॉलोनी अलग रखी जाती है और उनके लिए व्यवस्था अलग है। वो रात दिन सोचा करते हैं, वो यदि खेत में जा करके मजदूर की भांति शारीरिक श्रम करेंगे, जहाँ शारीरिक श्रम की अत्यंत महत्ता है, उसमें श्रम के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, वहाँ शारीरिक श्रम करने वालों के साथ उनका इतना भेद रखा गया है कि वो लोग अलग रखे जाते हैं, क्योंकि उनका काम मस्तिष्क से तत्व का अन्वेषण है। वो अगर ये कुल्हाड़ी लेकर के घास काटने में लगे, खेत में हल चलाने में लगे, तो विज्ञान आएगा कहाँ से? ये चंद्रलोक तक जो भेजने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से बन सकेगा खेती करने वालों के द्वारा? तो उनके लिए वहाँ पर भी अलग कॉलोनी बसी हुई है, अलग उनकी व्यवस्था। आज उनके किसी का बच्चा हो गया तो उनको चिंता नहीं करनी पड़ती, खेत के पास खबर जाती है अपने आप, और उसके बच्चे के दूध का इंतजाम अलग होता है, जिससे उसके पिता माता को अपना अन्वेषण छोड़कर दूसरी तरफ मन न देना पड़े, ये व्यवस्था। तो ये ऋषि यज्ञ है, ये ऋषि तर्पण है। ऋषियों को, जो वर्तमान ऋषि, जो अतीत काल के ऋषि, जिन लोगों ने जीवन भर तपस्या करके समाज को ज्ञान दिया, ज्ञानार्जन किया, ज्ञान दिया, एक भाग वो। तीसरा भाग पितर, हमारे जीवित पितर भी, हमारे पितृस्थानीय गुरुजन भी, और हमारे पूर्व काल के हुए ये हमारे पूर्वज भी, ये सब हमारे पितर, इनकी तृप्ति बड़ी आवश्यक। इनके बिना समाज में पालन हो ही नहीं सकता। इनका आशीर्वाद, इनकी कृपा, इनका स्नेह, इनका वात्सल्य, ये समाज का जो बाल समुदाय है, जो भविष्य में जाके बड़ा होने वाला है, उसकी रक्षा हो नहीं सकती अगर ये गुरुजन न संभालें। तो इनकी बड़ी आवश्यकता। इनका कैसे में मनुष्य, यदि मनुष्य ये कहे कि मैं अकेला अपना सारा काम कर लूंगा जीवन निर्वाह का, तो झूठ बोलता है या पागल है। अकेला मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता। इससे समाज के मनुष्यों की, अब सब तरह के लोगों की, मकान में रहना है तो बढ़ई की आवश्यकता है, कुम्हार की आवश्यकता है, खाना खेती करने वाले की आवश्यकता, जितने भी समाज के अंग हैं, जितने मानव हैं, सबकी आवश्यकता है। इनके बिना काम नहीं चलता। तो इनका एक भाग, पांचवा भाग है इतर प्राणियों का। जितने भी भगवान के जगत में श्रेष्ठ प्राणी हैं, चाहे उनका उपयोग हम न जानते हैं, हमारा प्राणी विज्ञान इतना अधूरा हो तो उसे हम न पहचानते हैं, परंतु भगवान की सृष्टि में निरर्थक प्राणी कोई नहीं। एक बार एक वैज्ञानिक ने ये लिखा था कि अगर दुनिया में सांप न होते तो जहरीली गैस इतनी फैल जाती कि दूसरे प्राणी जी नहीं सकते। कि सांपों का सृजन इसलिए कि सांप विषैली गैस, जहरीली गैस पीते रहते हैं, तो जहरीली गैस गोया फैल नहीं पाती, और इससे इतर प्राणी समाज की रक्षा होती है। तो जिस सांप को जैसे हम मारने दौड़ते हैं, उस सांप भी भगवान की सृष्टि में एक आवश्यक वस्तु है। तो जितने ये देवता, पितर, ऋषि, मनुष्य और ये इतर प्राणी, इन सब का हमारी कमाई हिस्सा है। क्यों? इन सब के द्वारा हम पाते हैं। अगर इनका हिस्सा इनको लगे तो हम चोर हैं ही, हम पाप खाने वाले हैं, सीधी बात। तो भगवान ने कहा यदि शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वचंद्र विषय ही भुंजते ते त्वहम पापः ये पचन्त्यात्म कारणात्। इन सबको इनका हिस्सा देकर जो बचा हुआ है उसको खाने वाला जो मनुष्य है, ऐसे जो लोग हैं, ये मुस्लिम के सर्वचंद्र विषय ही समस्त पापों से ये मुक्त हो जाते हैं। पर जो केवल अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए पकाते खाते हैं, ये पाप खाते हैं। आत्म कारणात् अपने लिए जो पकाते हैं, कमाते हैं, वे पाप खाते हैं। तो सबका हिस्सा सबको देकर बचा हुआ अवशेष ये व्यक्ति का सत्व हो, उस पर व्यक्ति की चीज हो,
तो जिस समाजवाद की हम आज बात कहते हैं, साम्यवाद की, उस साम्यवाद और समाजवाद को अपने आप आ जाए, तो साम्यवाद और समाजवाद की जो बुराइयां हैं, राग द्वेष, हिंसा, क्रोध, जलन, एक दूसरे से बैर, मिटा देने की इच्छा, कलह, ध्वंस, ये सब बंद हो जाए। सब में भगवान, सबकी सेवा, अपना काम प्रत्येक वस्तु के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, पदार्थों के द्वारा परमात्मा का सेवन, अपना खाना भी उन परमात्मा की सेवा के लिए खाएं। क्यों? देशभक्त जो माने कि हम देश की उत्पन्न हुई इस वस्तु को इसलिए खाते हैं कि हमारा शरीर देश के काम आता रहे। बड़े सुंदर भाव, देश के लिए जिए, तो देश जिस भगवान में है उस भगवान के लिए जिए, उस भगवान के लिए खाए, बड़ी सुंदर भावना। तो इसलिए ये बात इतने अंश में तो ठीक है कि जो धनाभिमानी है, जो धन में आसक्त है, जिनको धन मद पागल बनाए हुए हैं, ऐसे लोग तो भगवान को नहीं पा सकते, सत्य है। और ये असंभव कल्पना जो होती है ना, ये भी एक प्रकार का अलंकार ही है। तुलसीदास जी कहते बार मचे बरु हो घर चिकचा थे बरु तेल, दिन भरी भजन अनुभव करिए, ये सिद्धांत तेल। जैसे कहते हैं सुई की नोक से भले हाथी निकल जाए, तो ये हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चाहे बालू से घी निकल जावे, बारी मथे बरु हो, ये पानी से भले घी निकल जावे, और चाहे बालू के तैरने से तेल निकल जावे, पर बिना भगवान के भजन के भव सागर से पार नहीं होते। तो ये बात ठीक है। जो धनमदांध हैं, जो धन के गुलाम हैं, जो धन के मद में उन्मत्त हैं, सचमुच उनके लिए भगवान की प्राप्ति असंभव। पर धन होना ही बुरी चीज नहीं। धन यदि भगवान की सेवा के लिए, तो उसकी भी पूजा, हमारे यहाँ तीनों की पूजा है, महालक्ष्मी भी हो, महासरस्वती भी हो, और समय पर वो निर्मुंड मालिनी महाकाली भी हो। महाकाली की भी उपेक्षा नहीं है। मृत्यु महाकाली का रूप है, सृजन ये सरस्वती का रूप है, और पालन ये महालक्ष्मी का रूप है। तीनों की आवश्यकता, तीनों के बिना काम नहीं चलता। तो अपने यहाँ ये हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में ये लक्ष्मी का अपमान नहीं है, तिरस्कार नहीं है। इसीलिए हमारे चतुर्वर्ग पुरुषार्थ में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों अर्थ भी हो, धर्म और काम भी हो, तो अर्थ और काम दोनों हो धर्म के द्वारा नियंत्रित, और उनका लक्ष्य हो भगवान मोक्ष। तो मोक्ष को लक्ष्य में रखते हुए धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन और उससे कामोपभोग, ये पुरुषार्थ के अंतर्गत है, पाप नहीं। इस बात को समझ लेना चाहिए कि धनासक्ति हमारे वेद में तेने चच्चे ने भंगी था। भोग का विरोध नहीं है, भोग की आसक्ति का विरोध है, भोग में ममता का विरोध है। भोग यदि भगवान के लिए रहे और उस भोग को यदि हम बचा हुआ लें, तो ये भगवत प्रसाद है। भगवान का प्रसाद खाना पाप नाश करने वाला है। तो इसकी ये बात, तो लक्ष्य होना चाहिए इसका ये कि धन लक्ष्य नहीं। केवल जहाँ धन लक्ष्य होता है वहाँ तो मनुष्य गिर जाता है। धन का अभिलाषी मनुष्य केवल जो धन के पीछे उन्मत्त है, इसके तो पीछे सारे दोष अपने आप आ जाते हैं। वो दोष से मुक्त रहना तो दूर रहा, देशों का घर बन जाता। सबसे पहले तो धनी के मन में उत्पन्न होता है अभिमान, जो दूसरों को तुच्छ मान लेता। दूसरे नगन हमारे सगे भाई भी अगर धन इनके पास नहीं तो हमसे नीचे दर्जे। तनक तनक ते सौगुनी मादक का अधिकार, वो खाए बौरात है ये पाए बौरात। कनक कहते धतूरे को, और कनक कहते सोने को। तो कहते हैं कि धतूरा भी कनक से ना दे कनक, पर धतूरे से सोने में 100 गुना अधिक नशा है। क्यों अधिक नशा है? 100 गुना कि धतूरा के खाने से पर नशा करता है, और जो सोना जहाँ मिल गया वही नशा आ गया। और जहाँ सोने के नशे में, धन के नशे में उन्मत्त हो गया, ईश्वरों हम भोगी, हम भगवान, हम ईश्वर, हमारे समान है कौन? तो ऐसे लोग तो तपन की नरके सुखम, ये हमारे भगवान की वाणी है कि नरके में जाते हैं तो संदेह नहीं। परंतु धन वस्तु गुरु है सेवात में। धन यदि भगवान की सेवा में लगाने के लिए किसी के पास रहे और वो भगवान की सेवा में ईमानदारी से, सच्चाई से, लोभ का त्याग करके अपनी चीज न